हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्रिप्टो के बारे में। एक्चुअली मैंने आज तक कभी भी क्रिप्टो में मेरा एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। तो वो क्यों नहीं किया वही मैं इस वीडियो में आपसे बताऊंगा। क्रिप्टो क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। क्रिप्टो बेसिकली एक काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी होता है जो कि इंटरनेट के ब्लॉकचेन्स के कुछ ट्रांजैक्शंस के कारण बनते हैं। तो क्रिप्टो बेसिकली लिमिटेड होता है। आप ऐसा नहीं कि अगर आप चाहो तो अनलिमिटेड क्रिप्टो करेंसीज जनरेट कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसी कारण की वजह से इसका दाम बढ़ता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड गोल्ड का दाम क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है इस वर्ल्ड में और लोग उसे खरीदना चाहते हैं, इसी वजह से उसका दाम बढ़ता है। अगर लोग वो खरीदना नहीं चाहते थे, अगर उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था गोल्ड का, फिर गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ता। तो आप क्रिप्टो को ऐसे ही सोचें कि जितनी देर लोगों को विश्वास रहेगा कि क्रिप्टो बाद में रिटर्न्स देगा, क्रिप्टो के ऊपर विश्वास ही मेन चीज़ है। क्योंकि पहला बात, ये क्रिप्टो आपको कुछ करके पैसा जनरेट करके नहीं देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक्स क्या करते हैं? स्टॉक्स में कंपनीज होते हैं, वो कंपनीज प्रॉफिट्स बनाते हैं, वो इन्वेस्टर्स को वो लोग डिविडेंड्स के तौर पे देते हैं या फिर उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। इक्विटी मार्केट दो चीज़ों के ऊपर निर्भर है, एक है इंसान के भरोसा और दूसरा है कंपनीज का प्रॉफिट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में चीज़ क्या है? टोटली सब कुछ इंसान के भरोसे के ऊपर है। अगर इंसान को क्रिप्टो में फ्यूचर में भरोसा रहा, अगर देखा कि ग्रो कर सकता है तो फिर ग्रो करेगा, नहीं तो क्रिप्टो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई रियल लाइफ यूजेज है नहीं। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो से पेमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल। क्रिप्टो का जो मेन रीज़न था वो था पेमेंट्स करना। बिटकॉइन इसी वजह से आविष्कार हुआ था कि ये रियल मनी को रिप्लेस कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया बन गया और अब जो लोगों ने प्रॉफिट्स कमा लिए हैं वो कमा लिए हैं। वो टोटली उनका डिसीजन था, टोटली। एंड आई रेस्पेक्ट दैट कि कोई कोई लोग क्रिप्टो में अगर उसके पास नॉलेज है, उनके पास एक्सपर्टीज़ है, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिकली नहीं करता क्योंकि मुझे ये चीज़ काफ़ी रिस्की लगता है कि जो चीज़ पूरा मार्केट इमोशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, उस चीज़ में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और एक दूसरा चीज़ है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। तो सपोज़ आज मैंने कोई क्रिप्टो खरीद लिया और फिर बाद में आया कि कोई खरीदार नहीं है, तो अगर मैंने आज खरीद लिया तो मुझे प्रॉफिट्स कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो क्रिप्टो किसी को बेचना पड़ेगा। तो बाद में अगर मैंने देखा कि क्रिप्टो खरीदने के लिए कोई है ही नहीं मार्केट में, मतलब उस वक्त कोई खरीद ही नहीं रहा है वो स्पेसिफिक करेंसी, तो मैं क्या करूँ? मेरा पैसा वहाँ अटक जाएगा, तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। और वो अगर अटका ही रहा तो वो मुझे कभी रिटर्न नहीं मिलेगा और पैसा काइंड ऑफ डूब ही जाएगा, मुझे जो लगता है। तो इन चीज़ों के वजह से मैं कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो, आपके पास अगर एक्सपर्टीज़ है, आपको अगर लगता है कि लॉन्ग रन में क्रिप्टो रहेगा और वो रिटर्न्स देते रहेंगे जैसा पास्ट में दिया है, तो फिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल उसका मार्केट काफ़ी डाउन है क्रिप्टो करेंसीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते भी हो, फिर भी सिर्फ अच्छे क्रिप्टोज़ में ही करना, जैसे एथेरियम, बिटकॉइन, ये सब में ही। इसके अलावा ज़्यादा किसी में इन्वेस्ट करने का सजेशन मैं नहीं दूंगा किसी और क्रिप्टो करेंसीज में। तो यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, लाइक भी कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।